फॉर्म GSTR 3B। इस रिटर्न के द्वारा संबंधित कर अवधि में कितना GST देना है, करदाता उसका सारांश घोषित करता है। अब अगर संबंधित कर अवधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती है और कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में GSTR 3B का नील रिटर्न फाइल किया जाता है। आइए देखें कि हम स्वयं से ही GSTR 3B का नील रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। GSTR 3B नील रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले GST साइट gst.gov.in के माध्यम से अपने GST खाते में लॉगिन करें। URL gst.gov.in डालने पर इस तरह का एक पेज खुल जाता है। लॉगिन पर क्लिक करें। यह आपको लॉगिन पेज पर ले जाएगा। सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा। इसके पश्चात लॉगिन पर क्लिक करें। यह अगले पेज पर ले जाएगा। एक टॉपअप आएगा। रिमाइंड मी लेटर पर क्लिक करें। अब पेज पर आपको रिटर्न्स कैलेंडर दिखाई देगा। रिटर्न्स कैलेंडर पर आप ये जान सकते हैं कि कौन सा रिटर्न फाइल करने का समय आ गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है GSTR 3B के पंक्ति में जुलाई 2021 का रिटर्न स्टेटस टू बी फाइल्ड लिखा हुआ है। जो रिटर्न फाइल हो गई है वहाँ फाइल्ड लिखा है। अब टू बी फाइल्ड वाले सेल पर अगर आप कर्सर रखते हैं तो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट भी दिख जाएगी। अब हम रिटर्न फाइल करने के अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। ऊपर की पंक्ति में दी गई सर्विसेज मेन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद रिटर्न पर क्लिक करें और फिर रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करें। इससे फाइल रिटर्न पेज खुल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष मेन्यू के नीचे दिए गए सेल पर क्लिक करें और उपयुक्त वर्ष का चयन करें। उस क्वार्टर या तिमाही का चयन करें जिसके लिए GSTR 3B दाखिल किया जाना है। फिर उपयुक्त पीरियड या अवधि पर क्लिक करें जिसके लिए रिटर्न दाखिल किया जाना है। इसके बाद सर्च पर क्लिक करें। यह एक नया पेज खोलेगा जिसमें रिटर्न दाखिल करने के सभी विवरण होंगे। आप पेज के नीचे देख सकते हैं एक टैब है जिस पर GSTR 3B का विवरण दिया गया है। नियत तारीख का भी उल्लेख किया गया है। प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें। यह आपको अगले पेज पर ले जाएगा। यहाँ नील रिटर्न दाखिल करने की शर्तें दी गई हैं। यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तभी आप उस अवधि के लिए नील रिटर्न दाखिल करने के लिए पात्र हैं। पहली शर्त है कि संबंधित कर अवधि में आपने कोई जावक आपूर्ति नहीं की है। इसका मतलब है कि यदि संबंधित कर अवधि में आपकी कोई व्यावसायिक गतिविधि या बिक्री नहीं हुई है और अगर आपको कोई आवक आपूर्ति नहीं मिली है, यानी किसी सामान या सेवाओं की कोई खरीदी नहीं हुई है। और तीसरी शर्त यह है कि संबंधित कर अवधि के लिए आपकी कोई देनदारी नहीं है। अगर आप तीन शर्तों को पूरा करते हैं तो यस रेडियो बटन पर क्लिक करें। बटन हरा हो जाएगा और फिर आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। GSTR 3B के लिए सिस्टम जनरेटेड समरी स्क्रीन आ जाएगा। क्लोज पर क्लिक करें। अगला पेज खुलेगा। यहाँ आप सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B पर क्लिक करके सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR 3B पर क्लिक करके आप अपनी समीक्षा के लिए GSTR 3B का सारांश पेज डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि दोनों विकल्प का नील रिटर्न दाखिल करने के लिए बहुत प्रासंगिकता नहीं है। पेज पर दिए गए डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पर टिक करें, फिर नीचे दिए गए सेलेक्ट विकल्प पर क्लिक करें और करदाता के नाम का चयन करें। नाम का चयन करने के बाद फाइल GSTR 3B विद EVC और फाइल GSTR 3B विद
DSC सक्षम हो जाएगा और उसका रंग गाढ़ा हो जाएगा। OTP के साथ फाइल करने के लिए फाइल GSTR 3B विद EVC पर क्लिक करें। यदि कोई विलंब शुल्क देय है तो सूचना पॉपअप पे दिखाई देगा, अन्यथा यह स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ आपको करदाता के पंजीकृत फ़ोन और करदाता के पंजीकृत ईमेल आईडी पर आए हुए OTP को एंटर करना है। इसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। इसके बाद फाइलिंग सक्सेसफुल पॉपअप आ जाएगा। अब आप ओके बटन प्रेस करें। रिटर्न फाइल हो गई है कि नहीं, यह आप GST साइट में लॉगिन करके रिटर्न्स कैलेंडर में देख सकते हैं और साथ ही में रिटर्न्स मेन्यू में टैग रिटर्न स्टेटस में भी देख सकते हैं। थैंक यू।